एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में आपका जो एलटी ग्रेड का जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें जो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 की ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को हम लोग लाइव में कवर कर चुके हैं। एक्चुअली लाइव के साथ इशू ये आता है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। कई स्टूडेंट का ये रेगुलरली इशू रहता है कि मैम वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, नोट्स कैसे बनाएं। इसीलिए मैं आपको जो वीडियो है, जो आपके लेक्चर है, उसको अपलोड करूंगी जिससे कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। और 2 से 3 दिन में आपका एक लाइव सेशन रख लेंगे जिससे कि जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हो उनको हम सॉल्व कर सके। वहां पर सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने सिलेबस में नेक्स्ट के बारे में। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा। और जो भी आपको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड पार्ट वीडियो को। प्रसार शिक्षा में जो हमारी संपर्क की विधियां थी, हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे जिसमें हमने प्रसार शिक्षा के चरण तक देख लिया था, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी विधियों के बारे में। तो देखिए, हम लोग जब भी एक्सटेंशन वर्क करते हैं तो कुछ मेथड्स को यूज करते हैं। कुछ हमारे मेथड्स होते हैं जो कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पर, डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड होते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत संपर्क। जब आप इंडिविजुअली किसी से कांटेक्ट डेवलप करना चाहते हैं या फिर आपको ज़रूरत है कि ये जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मिलें और उनसे बातचीत करें। समूह संपर्क, जब किसी एक समूह की, संपूर्ण समूह की एक ही प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि खेत में कीड़े लग जाना या फिर कोई नई तरीके की दवाई के बारे में बताना, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों आपको आयरन और कैल्शियम लेना है। तो वो आपकी जो एक ग्रुप कांटेक्ट करने के लिए ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनमें आपको ग्रुप कांटेक्ट की जरूरत होती है। और कम्युनिटी मास कांटेक्ट, जिसमें पूरे समुदाय की कोई एक विशेष समस्या है, जैसे कि पानी में गंदगी है, या फिर आपकी नालियों का अभाव है, या फिर आपकी कोई भी पर्टिकुलरली खेती से समस्या है संबंधित, या फिर पूरे गांव में कोई महामारी फैली हुई है। तो उन सारी चीजों के लिए आपको सामुदायिक या विराट संपर्क की आवश्यकता होती है। प्रसार शिक्षण विधियां अनेक है, ठीक है, कोई एक विधि नहीं है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि इससे सारी ही कोई भी प्रॉब्लम हो उसको टैकल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। सभी को एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अब आपके पास चार्ट पोस्टर भी है, आपके पास प्लानिंग ग्राफ भी है, आपके पास रेडियो भी है, और आपके पास साथ में ही एक पपेट शो भी है। तो आप इन सारी ही चीजों को एक साथ एक जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें किसी स्थिति में किसी विधि का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर आप उस सिचुएशन में पपेट शो को यूज कर रहे हैं तो वहां पर चार्ट पोस्टर से काम नहीं चल रहा है इसका मतलब, या फिर आप वहां पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं तो वहां पर भाषण से काम नहीं चल रहा है। तो जो स्थिति है उसके अनुसार भी इसका जो प्रयोग है वो निर्भर करता है। ये कार्यकर्ता की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर है वो उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, क्या ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्या लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और किससे उनके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो जल्दी से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, मतलब इट्स ऑल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एक्सटेंशन वर्कर कि हमें कौन सी मेथड्स को यूज करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ कैन वी डील विद दैट प्रॉब्लम। तो इन सभी चीजों के लिए जो बेसिकली जो कार्यकर्ता होता है, ये कार्यकर्ता आपका मेन रोल प्ले करता है। अब प्रयोग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें विधियों का, मतलब मेथड्स बहुत सारे हैं हमने जाना, तो प्रयोग के आधार पर कई हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि फेस टू फेस, यानी कि जब इंडिविजुअली आप मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर बंदे से, किसी बारे में बात कर रहे हैं तो वो फेस टू फेस है। पूरे समूह से संपर्क, यानी कि किसी ग्रुप से कर रहे हैं। समूह संपर्क यानी कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बात कर रहे हैं। विराट संपर्क यानी कि मास कॉन्टेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कि कई तरीके के व्यक्तिगत संपर्क में भी कई तरीके की चीजें आती हैं, जैसे कि खेती और घर पर संपर्क किया जाना, कार्यालय में मिलना, टेलीफोन कॉल्स पर, व्यक्तिगत पत्र पर, परिणाम प्रदर्शन में। तो ये आपके पर्टिकुलरली व्यक्तिगत संपर्क की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में से व्यक्तिगत संपर्क की विधि कौन सी है, कौन सा मेथड इसमें से आप यूज करेंगे। तो आपको ये इनमें से, क्योंकि देखिए आप जब टेलीफोनिक कॉल करेंगे तो भी आप
पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत लेटर, पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं तो भी आप पर्टिकुलर पर्सन को ही इंडिकेट उसमें कर रहे हैं। अगर आप कार्यालय में मिलने जा रहे हैं तो भी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आपका आता है समूह संपर्क। समूह संपर्क क्या है अब आपका? ये विधि प्रदर्शन होता है, यानी कि आप किसी चीज के मेथड को डेमोन्स्ट्रेट करें। जैसे कि आप बताएं गांव में लोगों को कि आप जो अचार वगैरह बनाते हैं, जो उनको आप कैसे बेच सकते हैं, किस तरीके से आप उसको डोमेंस्ट्रेट करेंगे कि आप इस तरीके से बनाइए, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ बेच सकते हैं, ऐसे अर्निंग आती है, ऐसे आप इसका कोरियर करेंगे। तो ये विधि प्रदर्शन है। व्याख्यान सभा, समूह चर्चा, यानी कि जब आप किसी चीज पर लेक्चर देते हैं, समूह चर्चाएं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो समूह के संपर्क के लिए होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रशिक्षण कार्यक्रम भ्रमण, यानी कि आप कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर कभी आप बाहर किसी भ्रमण पर लेकर जाते हैं लोगों को एडुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। फिर है परिणाम प्रदर्शन या फिर सभा, यानी कि जब आप रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप डायरेक्ट ये बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा आपने पहले बता दिया कि देखिए ये चीजें हैं, ऐसा करने से आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उस रिजल्ट्स को जब आप डायरेक्टली शो कर देते हैं, जैसे कि आपने एक पौधा लगाया हुआ है और उस पौधे को आपने पहले से खाद पानी देके अच्छी तरीके से बड़ा कर रखा है, और आप जाकर उन लोगों को एक तो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि देखिए इसमें हम ये देंगे, 15 दिन बाद ये ऐसा हो जाएगा, 15 दिन तक आप वेट करेंगे, वहां बताएंगे। एक होता है कि आप बना के ले जा रहे हैं और आप वहां जाके सीधे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, वो आपका समूह संपर्क में आता है। फिर आता है आपका सम्मेलन, जब आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है, सभी परिचित है सम्मेलन टर्म से। फिर उसके बाद आता है आपका ऑडियो विजुअल साधन, यानी कि आप कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर आपका कोई इंटरनेट का माध्यम है, या फिर चार्ट पोस्टर है, कोई भी चीज हो सकती है, इसको यूज कर रहे हैं लोग जनसंपर्क समूह स्थापित करने के लिए, फिर समूह संपर्क के लिए। उसके बाद आपका आता है जन समूह संपर्क के लिए, यानी कि जब मास में लोग हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, तो मुद्रित सामग्री जैसे कि न्यूज़पेपर या फिर आपकी पत्रिका वगैरह का यूज करना, चार्ट पोस्टर का यूज करना, प्रदर्शन पदार्थ का यूज करना, दृश्य श्रव्य सामग्री का और टेलीविजन का यूज करना। बहुत सारे लोगों को जब एक साथ एडुकेट करना है, पूरी कम्युनिटी को करना है, तब आपका जनसंपर्क समूह संपर्क यूज किया जाता है। स्वरूप या प्रकृति के आधार पर अगर हम डिवीजन को देखें तो इसमें आपके आते हैं लिखित, मौखिक और दर्शनीय, ये 3 टाइप आपके इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिखित के बारे में। लिखित में क्या क्या है? जो चीजें मुद्रित होंगी, यानी कि जो टाइप्ड है, जैसे समाचार पत्र, लीफलेट, सूचना पत्र और विज्ञप्ति। इसमें व्यक्तिगत पत्र भी हो सकते हैं और चार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दीज ऑल आर टाइप्ड, लिखित हैं। फिर आता है आपका मौखिक। मौखिक में आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। प्रत्यक्ष में क्या है? जब आप ओरली बात कर रहे हैं और घर पर है, खेत पर मिल रहे हैं, सभा अधिवेशन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, सामूहिक चर्चा, व्याख्यान, कार्यालय में कॉल्स कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष में आप रेडियो पर लोगों को मौखिक रूप से कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से आपको यूट्यूब पर कुछ मौखिक रूप से बता रही हूँ, तो वो मौखिक मेथड हो जाएगा। फिर उसके बाद है रिकॉर्ड प्लेयर या फिर टेलीफोन कॉल्स, ये सभी आपकी अप्रत्यक्ष है, जिसमें बंदा दिखाई नहीं दे रहा है बट आप उसकी ऑडियो को सुन सकते हैं और वो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है। उसके बाद थर्ड आपका आता है दर्शनीय, जिसमें आपके परिणाम प्रदर्शन यानी कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रणाली को प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी चार्ट, पोस्टर, छायाचित्र, आपकी कठपुतली, चलचित्र, टेलीविजन, स्लाइड और नाटक, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। फिर उसके बाद आता है कार्यानुसार वर्गीकरण, जो आपके बताकर करें आप, दिखाकर करें आप, या करके। तो बताकर क्या करेंगे? जैसे आप बता रहे हैं तो फॉर्म और घर पर भेंट करनी पड़ेगी। व्याख्यान करेंगे, सभा सम्मेलन करेंगे, श्रवण कैसेट्स देंगे या रिकॉर्डर्स देंगे। दिखाकर जिसमें आपकी साइट यूज होंगी, जिसमें आप देखकर अपनी नेत्रों का प्रयोग करेंगे, तो इसमें प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, चित्र, पोस्टर, चार्ट, चलचित्र, स्लाइड, टेलीविजन कार्यक्रम या वीडियो का प्रयोग करेंगे। जब आप करके दिखा रहे हैं किसी चीज को, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो उसमें प्रदर्शन, व्यवहारिक शिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण, नियंत्रित अनुभव और काम प्रदर्शन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर आपका आता है जो मैंने आपको चरण बताए थे लास्ट क्लास में, और लास्ट बिल्कुल टॉपिक जो था चरण, मैंने कहा था कि आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है बट इनसे रिलेटेड वर्गीकरण आपका आ सकता है। तो वो चरण में आपका सबसे पहले था ध्यान आकर्षण, यानी कि आप अटेंशन ग्रैब करेंगे। अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे?
उसके लिए आप किसी पिक्चर को, पोस्टर को, चार्ट को, मुद्रित सामग्री, प्रदर्शन सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, अन्य जनसंपर्क साधन या फिर मेला, सामूहिक चर्चा, व्याख्यान या आकाशवाणी का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभिरुचि में। तो अभिरुचि में क्या होगा कि सभा, सम्मेलन, भ्रमण, नाटक, प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर पपेट शो, मॉडल, समूह चर्चा, मुद्रित सामग्री, चलचित्र, इनका प्रयोग करेंगे। अब उनके अंदर डिजायर उत्पन्न करनी है, आकांक्षा उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए परिणाम प्रदर्शन, सभा परिपत्र, स्थानीय नेतृत्व, प्रदर्शनी, चलचित्र, सेमिनार या व्याख्यान का प्रयोग करेंगे। विश्वास जब उनसे ग्रैब करना है, यानी कि उनसे ट्रस्ट आपको डेवलप करना है, तो परिणाम प्रदर्शन, सचित्र समाचार, मुद्रित सामग्री, दृश्य साधन, व्यक्तिगत भेंट, प्रशिक्षण शिविर, यात्रा, भ्रमण और सामूहिक चर्चा प्रयोग करेंगे। जानकारी यानी कि नॉलेज के लिए मुद्रित सामग्री, श्रवण साधन, प्रणाली प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी और परिचर्चा, वार्तालाप का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्रिया के लिए प्रणाली प्रदर्शन, व्यक्तिगत संपर्क, फॉर्म तथा घर पर भेंट, वार्तालाप, अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से विमर्श, मेला, व्यक्तिगत पत्र और आप प्रदर्शन नाटक का प्रयोग कर सकते हैं। संतुष्टि यानी कि उनके सेटिस्फेक्शन के लिए आप व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, जानने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए। कार्य क्षेत्र भ्रमण, समाचार या फिर स्टोरीज, परिणाम प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर जाकर मिलेंगे, समूह चर्चा रखेंगे, फार्म पर या घर पर भेंट करेंगे, विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे और परिणाम विश्लेषण भी कर सकते हैं। अब एक और डिवीजन हो सकता है, वो है आपके सीखने के उद्देश्यों के अनुसार। तो इसमें आपका ज्ञान, कार्य क्षमता, मनोवृत्ति, 3 में इसको डिवाइड किया गया है। ज्ञान में क्या क्या है? संपर्क, भ्रमण, व्याख्यान, नियंत्रित चर्चा और वैयक्तिक चर्चा। कार्य दक्षता में आपका आता है प्रदर्शन, वैयक्तिक अध्ययन, देखरेख में अभ्यास, फार्म और घर पर भी। मनोवृत्ति, जब आप उनके एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन, दृश्य श्रव्य साधन और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। प्रसार की पहुंच विधियां कई हो सकती हैं, जैसे कि आप व्यक्तिगत तौर पर लोगों से पहुंच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सामूहिक या फिर जन समूह। तो व्यक्तिगत में आपका व्यक्तिगत भेंट, जैसे कि आप खेत पर, घर पर मिल सकते हैं या फिर व्यक्तिगत पत्र लिख सकते हैं। समूह में क्या है? आप प्रदर्शन करेंगे, विधि प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन, नेताओं का प्रशिक्षण, विचार विमर्श सभा, सामूहिक विचार विमर्श, इसमें आपके विचार विमर्श में कई तरीके के हो सकते हैं, सामूहिक, नाभिक विचार, परिसंवाद या फिर वाकपीठ, जिसे हम फोरम कहते हैं, सामूहिक साक्षात्कार या फिर कर्मशाला, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जन समूह विधि का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो सिनेमाघर और स्लाइड, जैसे कि खेत पर, घर पर, फ्लैश कार्ड का प्रयोग, मुद्रित सामग्री का प्रदर्शन, वस्तु एवं मॉडल का, रेडियो का, रिकॉर्ड की गई वार्ता का, चार्ट, चित्र का, परिपत्र, समाचार पत्र, कहानियां, अभियान और टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 5 के बारे में। इसमें से कोई भी टर्म समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर अ विजिटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोबल गुंजन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।